Hello friends, myself Suhas Vankade. Welcome to Educate. Today we are discuss about in this video computer basics for MCCET 2021. So पार्ट वन में मैंने डिस्कस किया था आउटपुट डिवाइसेस के फर्स्ट मॉनिटर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आउटपुट का सेकंड पार्ट जो है प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो अनदर जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, एक था हमारा डिस्प्ले मॉनिटर। ओके, ये हमने डिस्प्ले मॉनिटर को डिस्कस किया था, मॉनिटर। ओके, डिस्प्ले मॉनिटर, उसके बाद आता है प्रिंटर, उसके बाद आता है प्रिंटर एंड थर्ड वन आता है प्लॉटर। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। हमने डिस्प्ले मॉनिटर के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। उसके बाद प्रिंटर आता है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। और उसके बाद प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, एक तो वो डिस्प्ले मॉनिटर है और थर्ड वाला जो प्लॉटर है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, तो वो एक मॉनिटर बेस्ड क्वेश्चन था और एक प्लॉटर बेस्ड क्वेश्चन था। तो आपको इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ये समझना मतलब इसको समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू टू एवरीवन हु वॉच माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाए हो, प्लीज सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम डिस्कस करने वाले प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर के बारे में देखिए दोस्तों, प्रिंटर। ओके, ये हुआ प्रिंटर। प्रिंटर के दोस्तों जैसे कि डिस्प्ले मॉनिटर की टू टाइप्स थे, एक एलसीडी था, एक सीआरटी था। तो उसी तरह से जो प्रिंटर है, प्रिंटर के भी टू टाइप्स है दोस्तों। तो देखिए कौन से टू टाइप्स है दोस्तों। देखिए, एक तो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, एंड सेकंड वन है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट। There are two types of printer. First one is a non-impact printer. Second one is impact printer. Non-impact printer means क्या है दोस्तों, इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो था वो ओल्ड जनरेशन में यूज किया जाता था। इसमें क्या होता था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो इम्पैक्ट प्रिंटर यानी क्या, कि ऐसा प्रिंटर जो कि पेपर को टच करे, पेपर टचेबल, पेपर टचेबल, टचेबल। जो दोस्तों ये अर्लियर डेज में यूज होता था, म्हणजे इट मीन्स ये जो था ये ओल्ड जनरेशन का है। ओल्ड जनरेशन में इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज किया जाता था दोस्तों। तो ये पेपर टचेबल था। जब प्रिंट करना होता था कुछ भी पेपर पे, तो वो इसके अंदर एक स्ट्राइक हैमर रहता था, स्ट्राइक हैमर। ओके, स्ट्राइक हैमर, स्ट्राइक हैमर की वजह से ये जो इसके ऊपर जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके ऊपर एक स्ट्राइक हैमर रहता था। उस स्ट्राइक हैमर पे एक अल्फाबेट और न्यूमेरिकल अल्फाबेट दोनों होते थे, और उसके साथ उस पे कुछ मतलब मेटेलिक इंक थी। तो उसके वजह से ये पेपर को ऐसे टच टच करके इसके जो स्ट्राइक हैमर है वो पेपर को टच करते थे दोस्तों, और उस वजह से ये इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रिंटिंग होता था दोस्तों। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी बहुत खराब आती थी, तो इसलिए इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज होना बंद हो गया दोस्तों। और अब आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आप अभी अर्लियर डेज में हम यूज कर रहे हैं, नाउ डेज में यूज कर रहे हैं, वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको पता ही होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर टचेबल नहीं है, पेपर को टच नहीं करता, नॉट टचेबल। ये इंपॉर्टेंट है, नॉट टचेबल, नॉट टचेबल। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हैमर ट्रिक होते थे, ये पेपर को टच करते इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉट टचेबल होता है। मतलब जो भी आपकी आउटपुट प्रिंट करता है तो वो नॉन टचेबल होता है। किसके हेल्प से टच करेगा, देखिए दोस्तों। तो इसमें दो मैकेनिज्म, तीन मैकेनिज्म होते हैं। एक तो मैकेनिज्म होता है हीट। देखिए दोस्तों, एक तो मैकेनिज्म होता है हीट, सेकंड होता है केमिकल, और लास्ट वन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए दोस्तों, जैसे ये यहाँ पे स्ट्रिक हैमर की वजह से ये प्रिंट होता था, ओके, टचेबल होके, पेपर को टच होके। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है दोस्तों, ये नॉन टचेबल होता है, मतलब पेपर को टच नहीं करता, इस पे स्ट्राइक नहीं होते, ये टच नहीं करता। ओके, तो किसके हेल्प से करता है, एक तो हीट, इसमें हीट होती है दोस्तों। हीट की वजह से ये मतलब जो भी आउटपुट आपका प्रिंट होके आता है वो हीट की वजह से आता है। सेकंड केमिकल, हीट के साथ साथ केमिकल। जब तक आपको हीट नहीं देगी वो केमिकल यूज नहीं होगा, काम में ही नहीं आएगा। तो हीट, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उस सबको उस ऑपरेशन को, हीट एंड केमिकल के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नॉट टचेबल है, क्योंकि इसमें हीट, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज होता है। और ये टचेबल है,
क्योंकि ये पेपर को टच करता है और यहाँ पे स्ट्राइक हैमर होते हैं जो पेपर को टच करते हैं। तो ये तो दोस्तों ये मेजर 2 पॉइंट्स हो गए प्रिंटर के, लेकिन इसके भी कुछ सब पॉइंट है, वो हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसके सब पॉइंट बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, ये डॉट मैट्रिक्स दोस्तों फर्स्ट वन आता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, नॉट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे पहले जो मे बी सेकंड या थर्ड जनरेशन में यूज होता था, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता था दोस्तों कि यहाँ पे पिन्स होते थे दोस्तों, पिन होते थे 9 to 24 पिन, 9 to 24 पिन होता था। उस जनरेशन में जो नाइन नाइन पिन वाले होते थे दोस्तों, 9 पिन वाले की क्वालिटी जो थी, आउटपुट क्वालिटी वो बिल्कुल खराब होती थी। और जो 24 वाली थी, 24 पिन वाली क्वालिटी थी, वो बेस्ट होती थी। यहाँ पे मेटेलिक मेटेलिक इंक का यूज किया जाता है यहाँ पे, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे हैमर स्ट्रिक होता है, तो हैमर स्ट्रिक में मेटेलिक इंक होती थी और उस इंक को प्रिंट करने का काम डॉट मैट्रिक्स करता था। और ये पिन के हिसाब से होता था, 9 पिन से लेके 24 पिन तक इसमें ऐड होती थी। और 9 प्रिंट की क्वालिटी बहुत कम होती थी, 24 की क्वालिटी अच्छी होती थी। इसका एग्जाम्पल आपने इसे देखा है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा। इसे आपने भी देखा है, मैंने भी देखा, सबने देखा है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने जाते हो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो रिसिप्ट निकलती है आपकी, ऐसी रिसिप्ट निकलती है दोस्तों, वो जो होता है, जो मतलब ऐसे वॉइसेबल होता है, जो वॉइस करता है, और उसमें से आपकी क्वालिटी प्रिंट, मतलब जब आप बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो और जो रिसिप्ट निकलती है, उस जिसमें से रिसिप्ट निकलती है वही है लोग डॉट मैट्रिक्स। हाँ दोस्तों, जो आपकी प्रिंट निकलती है इलेक्ट्रिसिटी भरने के बाद, जो प्रिंट निकलता है वो है डॉट मैट्रिक्स। हाँ दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स वहाँ पे यूज होता है दोस्तों। अभी भी छोटे होम ऑफिस में या फिर छोटे बिजनेस में अभी भी डॉट मैट्रिक्स का यूज होता है दोस्तों। तो ये था डॉट मैट्रिक्स। सेकंड वन देखिए दोस्तों, सेकंड वन आपका आता है दोस्तों चेन चेन प्रिंट। सेकंड वन आता है दोस्तों इसमें भी चेन प्रिंटर। जी हाँ दोस्तों, चेन प्रिंटर अर्लियर डेज में यूज होता था, अभी यूज नहीं होता। चेन प्रिंटर में क्या होता था दोस्तों, चेन प्रिंटर में इस तरह से होती थी वो चेन, ये चेन होती थी दोस्तों ऐसी। उस चेन पे ऐसे 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 हैमर लगे होते थे दोस्तों, ऐसे ऐसे हैमर लगे रहते थे इस चेन को। और जो भी आउटपुट, और यहाँ पे ऐसे पेपर रहता था दोस्तों, तो जो भी आपको जो भी आउटपुट चाहिए, मतलब जो भी प्रिंट करवाना है, तो ये ऐसी चेन घूमती थी दोस्तों, ऐसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेन घूमती थी। और चेन घूमने, जैसे जैसे चेन घूमेगी वैसे वैसे वो अल्फाबेट की, यहाँ पे एक एक अल्फाबेट होता था दोस्तों, तो एक एक अल्फाबेट उस तरह से यहाँ पे प्रिंट होता था दोस्तों। तो ये इसके लिए बहुत टाइम लगता था और इसकी क्वालिटी बहुत मतलब अच्छी नहीं थी, इसलिए चेन प्रिंटर का यूज करना बंद हो गया था दोस्तों। ओके, अब देख डिस्कस करते हैं हम दोस्तों लास्ट वन वाला हमारा। ये हो गया डॉट मैट्रिक्स, ये हो गया चेन, और लास्ट वन आता है हमारा। ओके, तो ये हो गया चेन प्रिंटर। सॉरी, यहाँ पे दो ही टाइप से, इसके इसके 3 टाइप नहीं होंगे। ओके, ये 2 टाइप हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर के। ओके दोस्तों, हाँ आप अभी इसको यूज भी कर सकते हो, और तीसरा कह सकते हैं हम इसे ड्रम प्रिंटर भी कह सकते हैं, ड्रम प्रिंटर। ये थर्ड टाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जनरली दिया नहीं होगा आपको, किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा या फिर किसी भी नोट्स में नहीं दिया होगा। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर भी आता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ड्रम प्रिंटर भी सेम चेन प्रिंटर जैसे ही होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसे सिलेंडर रखा था, ऐसे सिलेंडर होता था, और सिलेंडर के ऊपर एक पेपर रखा होता था ऐसा हॉरिजॉन्टल में। और उस पेपर में जैसे कि चेन प्रिंटर घूमता था, वैसे ये डेजी व्हील भी कह सकते हैं आप इसे, ड्रम प्रिंटर भी कह सकते हैं, या फिर डेजी व्हील भी कह सकते हो। डेजी व्हील, डेजी व्हील भी कह सकते हो आप। ओके, डेजी व्हील भी कह सकते हो आप इसे ड्रम प्रिंटर को। और ये क्या होता था, ऐसे गोल सर्कुलर होता था ऐसा, मतलब जैसे हमारा ये हुआ चेन प्रिंटर ऐसा होता था, लेकिन जो ये है ड्रम प्रिंटर सिलेंडर के फॉर्म में होता था, और ये सर्कुलर अरेंजमेंट में मतलब प्रिंट करता था। तो जो भी आपका आउटपुट होता था, ये चेन प्रिंटर की तरह, चेन प्रिंटर इस तरह से घूमता है, लेकिन ये इस तरह से घूमता था दोस्तों। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट वन डॉट मैट्रिक्स, सेकंड वन चेन प्रिंटर, एंड थर्ड वन ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर को ही डेजी व्हील भी कह सकते हैं दोस्तों। तो अब डिस्कस करेंगे हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो अब हम इम्पैक्ट प्रिंटर को देखेंगे दोस्तों। इम्पैक्ट प्रिंटर जनरली अभी भी यूज होता है दोस्तों, आपको पता होगा।
इसके भी 3 टाइप है, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर की 3 टाइप है, इसके भी 3 टाइप है। फर्स्ट वन देखिए दोस्तों, फर्स्ट वन आता है आपका इंकजेट। सेकंड वन आता है आपका दोस्तों लेजर, एंड लास्ट वन आता है दोस्तों आपका थर्मल। देखिए दोस्तों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट वन इज इंकजेट, सेकंड वन इज लेजर एंड थर्मल, लास्ट वन। ओके, तो इंकजेट में क्या होता है दोस्तों, अब जैसे कि आपने देखा है इंकजेट अभी भी यूज होते हैं, ये तीनों के तीनों टाइप अभी नाउ डेज भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इंकजेट में कैटरिज होते हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों, कैटरिज कैटरिज होते हैं, इंक कैटरिज होते हैं, और इसकी कैपेसिटी ये 90 50 टू 90 पेजेस एट ए टाइम मतलब प्रिंट कर सकता है। लेकिन कब, जब वो व्हाइट बैकग्राउंड हो, व्हाइट या ब्लैक बैकग्राउंड हो, तो व्हाइट एंड ब्लैक बैकग्राउंड वाले जो पेजेस है वो 50 to 90 पेजेस एट ए टाइम प्रिंट कर सकता है। और अगर यही पेज, अगर आपके यही पेज 10 to 50 पेज कलर वाले, कलर, अगर आपको वही पेज कलर वाले प्रिंट करना है दोस्तों, तो ये 10 to 50 एट ए टाइम इंकजेट परफॉर्म करता है। इंकजेट में कुछ नहीं होता, इंकजेट में इंक होती है, कैटरिज होती है, आपने देखा होगा कैटरिज होती है, और इसके साथ कैटरिज के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तीनों इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ही यूज होता है दोस्तों। ये इंकजेट प्रिंटर हो गया हमारा। सेकंड आता है लेजर। लेजर तो आपको नाम से ही पता चला होगा, लेजर में क्या होता है दोस्तों, लाइट बीम होता है, लाइट बीम, लाइट बीम से ये प्रिंट होता है। लाइट बीम होता है, इसके अंदर केमिकल भी कह सकते हो आप, केमिकल भी होता है इसके अंदर। ओके, केमिकल होता है और लाइट बीम होता है। और लाइट बीम क्या करता है, इस केमिकल को, लाइट बीम उस केमिकल के ऊपर पड़ती है, और उस केमिकल का यूज होके वो जो भी आप प्रिंट कर रहे हो दोस्तों, ये सब केमिकल के थ्रू, लाइट बीम के थ्रू प्रिंट होता है लेजर प्रिंटर। और इसकी इंकजेट के कंपैरिजन में लेजर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, और इसका परफॉर्मेंस में हमारा इंकजेट हो गया, लेजर हो गया। अब थर्मल को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो थर्मल में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, इंकजेट में कैटरिज का यूज होता है, मतलब इंक का यूज होता है। यहाँ पे लाइट बीम का यूज होता है, क्योंकि ये लेजर बीम है और ये इंकजेट है। तो थर्मल में क्या हो सकता है, तो थर्मल में दोस्तों सिर्फ हीट यूज होती है, हीट, हीट, हीट की वजह से, हीट प्लस केमिकल कह सकते हो आप इसे, केमिकल, केमिकल या हीट का यूज करके ये थर्मल प्रिंटर का नाम ही आपको पता होगा, थर्मल यानी बर्न होता है, थर्मल यानी हीटेबल होता है, जो भी हीटेबल। तो थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, हीट, हीट का ही यूज होता है, हीट से केमिकल पिघला के, मतलब हीट होती है इसमें, हीट में, हीट से केमिकल को पिघलाया जाता है, और केमिकल को पिघलाने के बाद जो केमिकल होता है वो केमिकल पेपर पे चढ़ जाता है दोस्तों। तो इस तरह से थर्मल प्रिंटर मतलब प्रिंट करता है। जैसे कि हमारा लेजर में क्या होता था, लेजर में लाइट बीम होता था, लाइट बीम केमिकल को मिक्स होके प्रिंट करता था। लेकिन थर्मल में क्या क्या होता है, केमिकल को पिघला के, केमिकल पिघल जाता है और उसमें प्रिंट, और पेपर पे वो जो भी पिघलने के बाद उसकी मतलब ये वो इंक में हो जाता था, इंक बन जाती है उसकी केमिकल की, और वो फिर पेपर में मतलब प्रिंट होता था। तो ये हो गया हमारा प्रिंटर। प्रिंटर के 2 टाइप्स मैंने बताया आपको, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने बताया डॉट मैट्रिक्स देखा, डेजी बिन देखा और चेन प्रिंटर देखा। और अब नॉन इम्पैक्ट में देखा हमने इंकजेट, लेजर एंड थर्मल। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल प्रिंटर। अब हमें डिस्कस करना है दोस्तों प्लॉटर। तो चलिए प्लॉटर के बारे में देखते हैं अभी। तो प्लॉटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको प्लॉटर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लॉटर, प्लॉटर के भी 2 टाइप्स है दोस्तों। फर्स्ट वन आता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर, और सेकंड वन ड्रम प्लॉटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लॉटर। प्लॉटर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लॉटर समझ लेना चाहिए। जैसे कि प्रिंटर होता है हमारा दोस्तों, तो प्रिंटर क्या करता है, सिर्फ पेजेस को, जो A4 साइज के पेपर है या A6 साइज के जो पेपर है, उस पेपर को ही प्रिंट कर सकता है दोस्तों। जो लेकिन ये क्या करता है प्लॉटर, प्लॉटर क्या करता है दोस्तों, जो हाई ग्राफिकल होते हैं, मतलब हाई आउटपुट चाहिए बहुत बड़ा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। आपको बैनर तो पता होगा दोस्तों, बैनर, बैनर पे कितना ग्राफिकली यूज होता है, मतलब ग्राफिकल डिजाइन होता है, ग्राफिकल कलर्स होते हैं। तो उस तरह से जो बड़ा आउटपुट निकालना है, हमें बड़ा कुछ प्रिंट करवाना है दोस्तों, तो उसमें
प्लॉटर का यूज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बैनर ले सकते हो। बैनर जो होता है, बैनर प्लॉटर के यूज से बैनर को प्रिंट किया जाता है दोस्तों। तो प्लॉटर यानी जो भी मतलब हाईली आउटपुट, हमें हाई आउटपुट चाहिए, यहाँ पे देखिए हाई आउटपुट चाहिए हमें, हाई आउटपुट विथ ग्राफिक्स, विथ ग्राफिक्स, ओके, विद ग्राफिक्स। जब जब कभी हमें हाई आउटपुट चाहिए विद ग्राफिक्स, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, प्लॉटर का यूज करेंगे। प्लॉटर का एग्जाम के लिए आप याद रखने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो बैनर। तो बैनर का यूज, जो बैनर प्रिंट करते हैं उस प्लॉटर का यूज करके बैनर को प्रिंट किया जाता है दोस्तों। तो उसके भी टू टाइप्स है दोस्तों, देखिए उसकी भी टू टाइप है। फर्स्ट वन है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर यानी जैसे कि हमारा स्कैनर होता था उसी तरह से फ्लैट होता है ये। फ्लैट में आप जो भी आउटपुट चाहिए आपको, तो उस तरह से जो पेपर होता है, बैनर का जो पेपर होता है वो इसके अंदर डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर ऐसी एक परत होती है, वो इसके अंदर ऐसे मतलब ऐसे पर यहाँ पे ऐसे पेजेस डाल देता है जो भी आपको मतलब प्रिंट करना है जिसपे भी, और उसके ऊपर ऐसे एक प्लेट रख देते हैं। उसके बाद ये प्रिंट होना चालू हो जाता है दोस्तों। तो ये हो गया फ्लैट बेड स्कैनर। और ड्रम प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर जैसे कि मैंने बताया, एक ड्रम होता है, ऐसा एक ड्रम होता है, और ड्रम के एक साइड मतलब यहाँ पे ऐसा ड्रम हो गया, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा एक ड्रम होता है, और यहाँ पे एक ऐसी लाइन मतलब एक स्टैंड होता है दोस्तों। तो एक स्टैंड के अंदर यहाँ पे एक पेजेस रखा जाता है दोस्तों, और ये ड्रम जो होता है ये इस तरह से घूमता है दोस्तों, इस तरह से घूमता है, और ये आउटपुट जनरेट करता है दोस्तों। ये हमारा हो गया प्लॉटर दोस्तों। प्लॉटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको होप की प्लॉटर समझ गया होगा। प्लॉटर, अगर आपको हाई ग्राफिक्स वाला आउटपुट जनरेट करना है, हाईली आउटपुट जनरेट करना है, तो उस टाइम पे आप प्लॉटर का यूज करते हो। प्लॉटर के टू टाइप्स है, एक फ्लैट बेड प्लॉटर, सेकंड वन ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर बताया मैंने आपको, फ्लैट बेड भी बताया, और प्रिंटर के बारे में बताया। प्रिंटर के देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देर आर सब पॉइंट ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। First one is DM and a dot matrix. Second one is chain printer, and third one is daisy wheel. And impact printer, there are three types of impact printer. First one is laser, second one is inkjet, and third one is थर्मल प्रिंटर। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दिए दोस्तों, उसको बताए कि मैंने वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर दिए दोस्तों, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।